यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्पष्ट कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया में 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु यानी कि जो टी हाफ होता है हमारा, उसका कितना गुना हो बताओ? 10 गुना होता हो। ठीक है, यहाँ तक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ये 90% लिखा हुआ है ना, वह एक्चुअली में मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर आएगा 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। तो यह आप अपनी किताब में करेक्शन कर लेना, 99.9। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर 90 क्यों नहीं आएगा। देखो, अगर यहाँ पे 90 आता ना, तो जो हमने क्वेश्चन किया था इधर क्वेश्चन नंबर 10, बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया में 90% पूर्ण होने में लगा समय लगभग होता है, तो बताओ अर्ध आयु का तो 3.3 गुना होना चाहिए था 90%। तो फिर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 90% आता तो फिर यहाँ पे कितना गुना आना चाहिए था बताओ? 3.3 गुना आना चाहिए। क्लियर है? तो आपको क्या करेक्शन करना है बेटा? 99.9%। क्लियर? आओ अब हम चलते हैं। देखो, केवल एक ही तरीका है, बस आपको उसका सूत्र याद रखना है। बताओ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब हम वेग स्थिरांक की गणना करते हैं या समय की गणना करते हैं तो केवल एक सूत्र है। कौन सा? T बराबर 2.303 अपॉन में के log बेस 10 R0 यानी कि प्रारंभिक सांद्रता क्रियाकारकों की बटे T समय पर सांद्रता क्रियाकारकों की। यही है, यानी कि अगर T चाहिए होता है तो हम T को इधर भेज देते हैं, K चाहिए होता है तो K को इधर भेज देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा जो समय होगा, क्या वो अर्ध आयु काल का लगभग 10 गुना होगा? तो हमें यह निकालना है। सबसे पहले हम निकाल करके ये लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट कि जो टी हाफ होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है, बताओ, वैसे भी अपन को पता ही है कि टी हाफ का मान कितना होता है? 0.693 अपॉन में के। लेकिन फिर भी अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएं तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन में के। ये हम कर रहे हैं अर्ध आयु के लिए। किसके लिए बताइए? अर्ध आयु के लिए। टी, तो बताओ टी हाफ कितना हो जाएगा? 2. ऐसे निकाल देते हैं, वहां पे भी हमने निकाला था 2.303 अपॉन में के इंटू में log बेस 10 R0 वही। बताओ R कितना रह गया होगा? उसका आधा टी समय पर, क्योंकि आधी अभिक्रिया हो गई ना, यानी कि अभिकारक आधा खत्म हो गया होगा, यानी कि ये हो जाएगा R0 अपॉन 2। ऐसे निकाला था वहां पे, R में से R0 अपॉन 2 माइनस किया था तो यही बचेगा। R0 से R कटा था, 2 ऊपर गया था तो ये आया था 2.303 अपॉन में के log बेस 10 और यहाँ पे आएगा 2। इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। इसका जो मान आता है वो आपको पता है, कितना आता है बताओ? 0.693 अपॉन में के। ठीक है, लेकिन हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाकर के ये देखना है कि जो 99.9 आ रहा है ना परसेंट, उसमें भी ये 2.303 आएगा। तो वहाँ कैलकुलेशन इससे ये काटने के लिए मैं इसको अभी यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा। क्लियर? आप देखिए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जो हमसे कहा गया है विशेष। क्या कहा गया है कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है, उसकी गणना भी आप कर लो, फिर इन दोनों में रिलेशन निकाल लेना। अब देखो, 99.9% का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बताओ, यहाँ हमने शुरू में सांद्रता कितनी मानी है? 1 है ना, और 1 में से आधा होते हैं, इस प्रकार से करते हैं। यानी कि शुरू में कितना माना मैंने? 1, यानी कि एक जो है वह हमारे 100% के बराबर है। यानी कि शुरू में 100% रहता है, यानी पूरा का पूरा 1 रहता है। अब यहाँ से हम 99.9% निकाल सकते हैं। देखो परसेंट कैसे निकालते हैं आप सीख सकते हो। देखो, एक नंबर में अगर आपके 100% बनती है तो फिर 1% कितने नंबरों में बनेगी? एक नंबर में। यानी कि 1% का मतलब क्या हो जाएगा? एक
लेकिन आपको कितनी चाह रही है, 99.9%। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 99.9% में फिर कितने नंबर आएंगे, उसको 99.9 से गुणा कर दो। क्लियर, आ जाओ इसकी तरफ। सॉरी, यहाँ पे 1/100 आएगा ना, 1/100, क्योंकि एक नंबर में 100%, तो 1% में 1/100 नंबर। ऐसे देखो, एक नंबर में 100%, यानी कि 100% बराबर एक नंबर, तो 1% बराबर 100 नीचे चला जाएगा, 1/100 नंबर। फिर 99.9% में कितने नंबर, 1/100 इंटू 99.9। अब इस पॉइंट को हटाओ, 0.0 नीचे लाओ, यानी कि 10 लग जाएगा नीचे, ऊपर चल रहा है 999 बटे नीचे चलेगा 1000, तो ये हो जाएगा 0.999, यानी कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने पर हमारा जो अभिकारक है ना, वह कितना खत्म हो जाएगा, 0.999 खत्म हो जाएगा। कितने में से, एक में से। क्लियर है, क्योंकि एक पूरा 100% है और 99.9% का मतलब कितना हो जाएगा, 0.999। तो अब आ जाओ आप फॉर्मूले में, t 99.9% का मतलब 2.303 अपॉन में के log बेस 10, ऊपर चलेगा r0, यानी कि पूरा का पूरा 1। अब इस 1 में से कितना खत्म हो गया वो अपन देख लेते हैं। इस 1 में से कितना खत्म हो गया बताइए, 0.999 r0। क्लियर है, यहाँ पे भी हमने वही किया था। क्या किया था बताओ, r0 में से r0/2 खत्म किया था, यानी कि 0.5 है ना। 1 में से 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, आधी अभिक्रिया पूरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 में से 0.999 का मतलब 99.9% अभिक्रिया पूरी। ठीक है, अब इसको आप घटा लो, 2.303 अपॉन में के log बेस 10। बताओ, यहाँ से r0 कॉमन लूंगा तो r0 से r0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 0.999। 1 माइनस 0.999 का मतलब क्या होता है, 0.001। 0.0 हटाओ, 1 2 3 बिंदु ऊपर लगा दो, 1 2 3। बताओ कितना बचा, 2.303 अपॉन में के log बेस 10। बताओ, नीचे तो केवल 1 बचा, ऊपर कितना बचा, 1000। 1000 का मतलब 10 की घात 3। आपको बताइए 3 कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। log की प्रॉपर्टी है ना, हमने पढ़ी थी। बताओ, ये रही कि कोई भी log है उसके x के पावर में ऊपर n है, तो इस n को हम कहाँ ला सकते हैं, आगे ला सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n इंटू log x। क्लियर, इसी प्रकार से हमने इसको कर लिया। तो बताओ 2.303 अपॉन में के, इस 3 को मैं आगे ले आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू में log 10/10 की वैल्यू कितने जाती है, 1। ये तो आपको पता है ना, log a/a की वैल्यू कितनी होती है, 1। चाहे यहाँ पे e हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे आ जाती है, तो उसका मान 1 हो जाता है, किसका, log का। अब ये वैल्यू आई हमारी t 90.9% की। कितनी आई बताओ, 2.303 अपॉन में के। समीकरण ये रही। समीकरण 1 में हम समीकरण इस 2 का भाग दे देंगे तो हमें रिलेशन पता चल जाएगा t 90.9% और t हाफ में। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2/1 कर दिया। यही करते हैं, ऐसा तो आपको पता होना चाहिए। बताओ, इधर मैं लिख दूंगा t हाफ, ये वाला। बताओ, t हाफ है ना, ये इसका LHS है, RHS लिख दो। 2.303 अपॉन में के इंटू में, बताइए 2.303 अपॉन में के इंटू 3, ये वाला। अपॉन में टी हाफ का लिख दो, पूरा का पूरा क्या है टी हाफ का, बताइए 2.303 अपॉन में के इंटू में log 2/10। यही है ना, मतलब 2/10 यही है। ये मैंने लिख दिया 2.303। अब मैंने इसलिए टी हाफ को इसी के रूप में लिया था ताकि हम कुछ कैलकुलेशन कर पाए। तो के से के कट जाएगा, 2.303 से 2.303 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा log 2/10। अब देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए log 2 की वैल्यू कितनी होती है। लगभग log 2 की वैल्यू होती है, अगर आपको ध्यान हो तो 0.301 के लगभग होती है, आपको बताओ। और नहीं है तो देखिए ध्यान से, मैं आपको निकाल के बताता हूँ। या मैंने log का बटन दबाया और यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो देखना ध्यान से, log 2 की वैल्यू आएगी आपके सामने, ये रही 0.3010। यानी कि लगभग मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अंकों में,
0.30 है ना, एक को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग आंसर अपन के आ जाएगा। इधर मैंने लिखा 99.9% बटा टी हाफ, यानी कि 0.50% हम लिख सकते हैं। हाफ का मतलब क्या होता है 50%, है ना। 3 ऊपर था, log 2 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 0.30, लिख दो यहाँ पे 0.30। दशमलव हटाओ, 2 बिंदु ऊपर लगाओ जीरो की, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 30 कितनी बार कैंसिल 10 बार। तो ये अपना आंसर आ गया, देखो 99.9% इक्वल टू टी। आपको उधर भेज दो 10 गुणा इसके अर्धायु काल के, यही हमारा आंसर था। यह आपका 8वां क्वेश्चन है। देखिए कि 318 केल्विन पर N2O5 है, उसका CCl4 विलयन में विघटन का अध्ययन किया गया है, जिससे प्राप्त आंकड़े ना इस सारणी में आपको दिए हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि आप एक तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी इसके बारे में बताइए, वेग नियतांक क्या होगा इसके बारे में बताइए, और अर्धायु क्या होगी इसके बारे में बताइए। यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चनों के बारे में पूछा गया है, एक तो कोटि के बारे में, नियतांक के बारे में और अर्धायु के बारे में। तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको कुछ समझाता हूँ। ये जो आंकड़े प्राप्त हुए ना, इससे आपको पता चल रहा होगा, वैसे आपको पता होगा कि कोई भी अभिक्रिया जब चलती है धीरे धीरे तो उसमें लगातार सांद्रताओं में कमी आती जाती है अभिकारकों की। क्लियर, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। और अगर हमें अभिक्रिया की दर निकालनी है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बताओ ये कैसे? जब C और T दे रखा हो तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, C/T तो होती है, यानी कि सांद्रताओं में परिवर्तन की दर पढ़ा था हमने, औसत वेग इस प्रकार से। तो वो सब क्या है, अभिक्रिया दर ही तो है। तो उनकी सहायता से हम अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। और जब हमने इसकी दर निकाली तो हमने पाया कि जो इसकी अभिक्रिया की दर है वो नियत प्राप्त नहीं हुई। इसको आप पहले से रफ कॉपी में कर सकते हो, 2 के जोड़े लेकर के, C2 - C1 C3 - C2 इस प्रकार से, है ना, आसानी से आ जाएगा। और वहां से आप पाओगे कि इसकी जो अभिक्रिया की दर है वो तो नियत ही नहीं प्राप्त हुई। और बताओ आपके सिलेबस में केवल 2 ही प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते थे बताओ? जिसमें अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था किसी के भी नहीं, यानी कि सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता था, यानी कि अभिक्रिया का दर नियत होता था। तो वो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, और जिसमें अभिक्रिया दर नियत नहीं होता था वो प्रथम कोटि की। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिक्रिया का दर नियत नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि श्योरली ये कौन सी होगी, प्रथम कोटि की होगी। ऐसा ही आपकी किताब में भी दिया हुआ है। इस सारणी से स्पष्ट है कि अभिक्रिया की दर समय के साथ स्थिर नहीं है, यानी कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया तो नहीं होगी। फिर क्या होगी? तो इससे स्पष्ट होता है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। तो जैसे हमें पता चला कि यह प्रथम कोटि की होगी, तो जितने भी प्रथम कोटि के फॉर्मूले थे वे हमारे दिमाग में घूमने लग जाने चाहिए। एक ही था, कौन सा था बताओ? K बराबर 2.303/T log बेस 10 R0/R, यही था। सभी को इतना तो याद होगा। अब हमें इसकी सहायता लेनी है। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि एक तो आप वेग नियतांक ज्ञात करो और एक अर्धायु ज्ञात करो, यानी कि हमारे पास सामने 2 क्वेश्चन है, एक तो K का मान ज्ञात करना और एक T हाफ का मान ज्ञात करना। दोनों ही इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से हो जाएंगे आराम से। बताइए, K का मान आपको ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करना है बताइए? R0 का मान चाहिए, वो तो आपको मिल जाएगा। R0 क्या होता है? T बराबर 0 समय पर सांद्रता, ये रही R0, यानी कि ये तो आपकी बनेगी R0। फिर क्या कह रहा है वो? T समय पर सांद्रता R। अब कोई सी भी ले सकते हो, चाहे अगर आप इस समय को लेना चाहते हो यहाँ पे तो ये वाली सांद्रता हो जाएगी, इस वाले को लेना चाहते हो तो ये वाली हो जाएगी, इस वाले को लेना चाहते हो तो ये वाली हो जाएगी सांद्रता, और इस T को लेना चाहते हो तो ये वाली सांद्रता हो जाएगी इस सूत्र में। तो कोई सी भी एक रख के आप आंसर ला सकते हो, चाहे तो आप चारों को रख के आंसर ला सकते हो और उनका औसत ले भी सकते हो, जो जैसा कि आपको किताब में दे रखा है। लेकिन आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप कोई सा भी एक ले सकते हो। अभी तक आप क्वेश्चन भी कर रहे थे ना, वो एक टाइम दे देता था और T समय पर सांद्रता दे देता था, तो K निकाल लेते थे। वैसा ही हमें करना है। देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले K लिखना है
2.303 करना है अपॉन में टी, यही सूत्र है log R0 अपॉन R। ठीक है, अब आप लेना चाहते हो यहाँ पे लिखोगे, चूंकि t बराबर 0 पर R0 का मान है ये रहा 2.08 और t बराबर पहला ही ले लेते हैं ना, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कैलकुलेशन में। t 135 यहाँ पर मिनट में है तो यहाँ पे लिख देंगे मिनट, और t 135 मिनट पर जो r का मान हो जाएगा वह हो जाएगा देखिए 1.91, यानी कि 1.91 ये लिख देते हैं। इन दोनों को वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, आओ जल्दी से मान रखो इसमें k बराबर 2.303 अपॉन में t की जगह रख देते हैं 135 इंटू में log बेस 10। क्लियर, ऊपर है R0 का मान 2.08 अपॉन में R का मान बताइए 1.91। क्लियर, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, सब ये बोलते हैं कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें। देखो, अगर आपके परीक्षा में वो क्वेश्चन देगा इस तरह का, तो वह कुछ इस प्रकार की संख्याएं देगा जिनके log की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो। अगर बहुत कठिन होगा तो फिर उस log की वैल्यू का मान वो खुद दे देगा वहां पे, है ना, उसकी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो, अभी तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। बताइए कितना है 2.08 अपॉन में 1.91। क्लियर, तो आइए अब हम इसको निकाल के देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखो log 10 2.08 अपॉन 1.91 रखते हैं। आइए, ये मैंने log का बटन दबाया, log कोष्टक में बंद 2.08 लिख दो, ये मैंने लिखना स्टार्ट किया। 2 देखना ध्यान से, log 2.08। क्लियर, उसके बाद बटा का चिन्ह, तो मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद लिखते हैं 1.91, तो 1.91 ये मैंने लिख दिया, और इसका अपना आंसर आएगा ये देखिए। क्लियर, अब इसकी वैल्यू को हमें गुणा करना था, बताओ किससे, इस 2.303 से। करते हैं, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गुणा, ये गुणा। ठीक है, जैसे ही मैंने गुणा का बटन दबाया, मुझे गुणा करना पड़ेगा 2.303 से, तो 2.303। क्लियर, ये मैंने जैसे बराबर का बटन दबाया तो हमारे आंसर आ गया ये। अब मुझे 135 का भी भाग देना है, तो मैं भाग का बटन दबा दूंगा और 135 लिख दूंगा। जैसे मैंने लिखा तो हमारे जो आंसर आएगा वही आपके सामने है। देखिए ध्यान से, साइंटिफिक में आ गया 6.31 इंटू 10⁻⁴। तो हम लिख देते हैं कि जो हमारा k होगा वो तो हो जाएगा, बताइए कितना आया, 6.31 ही लिख देते हैं ना, 7 की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 अंकों तक बहुत है, इंटू 10⁻⁴ मिनट इनवर्स, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की इकाई मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इस प्रकार से होती है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे हो गया कि k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू तो ये होगी। अब वो पूछ रहा है अर्ध आयु क्या होगा। अर्ध आयु निकालना नहीं आता क्या आपको, बताइए अर्ध आयु का सूत्र क्या होता है। चाहे आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो और आपको पता भी होगा अर्ध आयु का सूत्र क्या होता है। बताइए अर्ध आयु का सूत्र, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन में k। जो k की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली, उस k की वैल्यू को इसमें रख दो, तो आपके पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन में k। की वैल्यू रखो 6.31 इंटू 10⁻⁴। यह 10⁻⁴ ऊपर जाते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ ऊपर जाते हैं 10⁻+4 में बन जाएगी, है ना। तो अपन इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया कैलकुलेटर से, ऐसे करते हैं थोड़ा सा तो, ना, फिर जितने आवश्यकता होगी हम कर लेंगे उससे। देखो 0.693 मैंने लिखा, अपन में 6.31 लिखा, 10⁻⁴ ऊपर जाते बन जाएगा 10⁻+4। ठीक है, दशमलव हटाया, नीचे की तरफ कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो, 1 2 3, यानी कि 10 की घात 3। दशमलव हटाया, ऊपर की तरफ कितने जीरो जाएंगे, 2, 10 की घात 2, 4 और 2 6, 10 की घात 6 में से 10 की घात 3 काटेंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात 3। क्लियर, अब 631 में 631 का भाग दे लो 693 में, लगभग एक बार जाएगा, तो हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया
93 है ना, 693 में भाग देना है हमें 631 का, दे लेते हैं। कितना है 1 पॉइंट, जल्दी से बताइए, यही हमारा आंसर हो जाएगा टी हाफ। बताइए 1.098 आया ना, 1.09 बोथ है, इंटू 10 टू द पावर कितना बचा 3, और आंसर किस में आएगा, समय मिनट में आएगा सेकंड में, मिनट में दे रखा है इसलिए आंसर कितना आ जाएगा मिनट में। और ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से उतार सकते हो अपनी नोटबुक में। क्लियर है ना? अब तो देखो के और टी की वैल्यू तो ज्ञात करनी थी, आराम से आ जाएगा, केवल आपको ये समझना था कि किस प्रकार से हम वैल्यू को रखते हैं। ओके, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।